आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित और मगन होंगे। आज हम एक जो पिछले विषय में हम लोग देखे थे आत्मिक तैयारी का दूसरा भाग में है, और हम इन बातों को कुछ बातों को इसमें हम देखेंगे। और उस बातों का जो पहला स्पिरिचुअल तैयारी का पहला जो है प्रिपरेशन, हम स्पिरिचुअल तैयारी का जो प्रिपरेशन है, इंग्लिश में हम इसको प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का पहला भाग में हम लोग जो है इस प्रिपरेशन को हम थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। डिफाइन करने का मतलब है कि जो उसका लेटर है, लेटर के अनुसार से हम लोग समझने जा रहे हैं। और उस लेटर का प्रिपरेशन का पहला जो लेटर आता है पी। पी का मतलब हम देखते हैं कि और ये पी जो पहला लेटर जो है, और पहला लेटर हमारे लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। और उसका पी का पहला लेटर में हम लोग देखते हैं, प्रिपरेशन का पहला लेटर में यह पी फॉर प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया, प्रे विदाउट सीजन। हम लोग प्रार्थना में जो समय व्यतीत करना है और बिना जो है रुके हुए, बिना जो है रुकावट के साथ, बिना किसी बातों में थके हुए, हम बिना नियंत्रण प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, और परमेश्वर अनेकों वायदा को, अनेकों भेदों को हमारे लिए खोलता है। और प्रार्थना में हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हम उससे बातचीत करते हैं। प्रार्थना जो है एक डायलॉग के समान है। डायलॉग करने को लोग जो है एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने में बस अपनी बातें बता करके प्रार्थना खत्म कर देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रार्थना हम लोग करते हैं वो ये नहीं है कि हम अपनी बातों को जो है फटाफट हम लोग जो है बोल करके हम ख़त्म करते हैं। लेकिन जो प्रार्थना का मतलब है वो ये है कि हम एक दूसरे का जो है वार्तालाप बने हुए हैं। इसमें कोई प्रभु मसीह एक जगह प्रार्थना में के लिए बोलते हैं, हम उस पद को हम लोग निकालेंगे और समझेंगे प्रभु मसीह क्या बोलते हैं प्रार्थना के विषय में। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका पहला आयत में लिखा हुआ है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास आते तो हमारा इंटेंशन, हमारा विचार ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक जो है हम परमेश्वर को खुश करने के लिए आए। हालेलुया। हम 5वां आयत में लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सबको के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी लोग हैं, जो दिखावटी लोग हैं, वो चाहते हैं, उनकी इच्छा रहता है कि लोग हमें देखें कि हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और कई बातों को वो अपने आप को दिखाने के शो करने के लिए वो चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ों के लिए हम दिखाने के लिए प्रार्थना भी कहते ही नहीं करना है। हम प्रार्थना करना है उनके लिए, उन चीज़ों के लिए जो परमेश्वर का जो है हमसे बातचीत करना है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रार्थना का जो रियल मीनिंग क्या है, प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए, जो कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हम मसीह में बुलाए गए हैं और परमेश्वर हमारा जो है हमसे बातचीत करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ में लगातार बने रहें। तो हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है बिना किसी रुकावट के। चाहे हमारे पास सिचुएशन कैसा भी हो, हमें प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
प्रार्थना के विषय में ये लिखा गया कि प्रार्थना हर कुंजियों को खोलता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को वो परमेश्वर हमारे लिए खोल करके देता है। हम दानियों के विषय में हम जानते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो 21 दिन लगातार प्रार्थना करते रहे, ठीक है। और प्रार्थना करने की वजह से जब 21 दिन, लेकिन उसका जो है 21 दिन तक की जो है कोई उत्तर नहीं आया था प्रार्थना के लिए। लेकिन जो है 20 दिन तक की उनका कोई उत्तर नहीं आया था प्रार्थना के लिए। लेकिन जो है 21 दिन में स्वर्गदूत आकर के उनकी प्रार्थना को जो है जवाब देते हैं कि दानियल, आपकी प्रार्थना पहले दिन ही सुना गया था, लेकिन जो आकाश में जो शक्ति है वो हमें आपके पास उत्तर लेके आने के लिए रोक रहा था, उससे मैं युद्ध कर रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी बातों को रिवील करता है, और शैतान कतई ही नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में जीवन जिए और शैतान की हर एक गड्ढों को हम ढा सके। क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान के गड्ढों को, शैतान की हर एक रहस्यमय बातों को जानते हैं और उसको हम ढाते हैं। हालेलुया। ढाने के लिए जो है परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये वचन आपके लिए एक लाभदायक बने रहेंगे। हम थोड़ा सा और डीपली में हम कल प्रार्थना के विषय में हम लोग जानेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए और क्या विषय लेकर के हमें प्रार्थना करना चाहिए और कैसे हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, किस जो है भाव में हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे विचार प्रार्थना में क्या होना चाहिए, हमारा थिंकिंग, हमारी सोच प्रार्थना में क्या होना चाहिए। और हम अपने इस जो है बातों में हमें इन बातों को समझना है कि प्रार्थना हमारे लिए लाभदायक कैसे होना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके लिए एक जो है फलदायक फल के बीज के समान होगा। और इन जो प्रार्थना के विषय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक नए प्रार्थना का बोझ डालने जा रहा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे इसी विषय को लगातार कंटिन्यू करते हुए। और हमें ये नहीं भूलना कि हमें आत्मिक तैयारी में प्रार्थना एक ऐसा जो हथियार है वो हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। तो मिलते हैं कल इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।